कल से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार तेज बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम जिला डोडा के पंचायत टॉपनील, तहसील कासदीगढ़ और ब्लॉक असर के वार्ड नंबर 2 में इस समय हम मौजूद हैं और एरिया का नाम भरसी है। तो फिलहाल इस समय हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग हैं, क्योंकि ये इस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। जो कल से यहाँ पर तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी था, उसी की वजह से यहाँ पर हमारे साथ मकान मालिक भी हैं। इनका जो मकान था वो हाल ही में इन्होंने बनाया था और इसमें उन्होंने यहाँ पर बैठना था, लेकिन तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी था। उसी की वजह से आज बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड यहाँ पर ऊपर से आया और लैंडस्लाइड की चपेट में इनका मकान पूरी तरह से आया। तो फिलहाल जैसे कि आप हमारे साथ तस्वीरों के अंदर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका मकान पूरी तरह से निस्तनाबूद हुआ है और इनका यहाँ पर साथ में पोल्ट्री फार्म भी है, जिसमें ये अपने बिजनेस चलाते थे और उसकी वजह से जितना भी इनका सामान था वो इसी मकान में इन्होंने रखा था। लेकिन अब ऊपर वाले की यही मर्जी थी कि उस मकान के ऊपर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आई, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 2.5 लाख तक इनके पास यहाँ पर फीड थी जो कि पोल्ट्री फार्म में ये इस्तेमाल करते थे, वो भी पूरी तरह से निस्तनाबूद हुई है। फिलहाल इस समय हमारे साथ यहाँ की जो लंबरदार हैं पंचायत टॉपनील के, इन्हीं के साथ हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है और कितना क्या नुकसान हुआ है इस माली मकान का। तो ज़रा बताइए, आप जो यहाँ पर इनके मकान का नुकसान हुआ है तो इस बारे में ज़रा आप बताइए। सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये मकान तनवीर अहमद सनफ सुबला मीर का था जी। ये मकान 3 साल कबल बना हुआ था। अब इन्होंने इस मकान में बैठना था, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके ऊपर लैंडस्लाइड आ गई और ये मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसके साथ में एक पोल्ट्री फार्म भी था जो ये अपना कारोबार चलाते थे जी। और वो पूरा जो पोल्ट्री फार्म के लिए जो फीड वगैरह थी वो इनको इसी मकान में था। अच्छा। वो पूरी फीड वगैरह जो भी सामान था वो पूरा निस्तो नाबूद हो गया है। अच्छा जी। तो कहाँ तक आपको अंदाज़ा है, जो आपने इन लोगों के साथ बातचीत की, कि कितना क्या नुकसान हुआ इनका, जो इनका घर इस समय जो है लैंडस्लाइड की चपेट में आया है? देखो, मकान का तो नुकसान हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो सामान था, फीड थी, मालिक मकान के कहने के मुताबिक लगभग 2.5 लाख का नुकसान इनका हुआ है। अच्छा जी जी। तो अभी तक आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस बारे में बातचीत हुई है? कुछ रिपोर्ट्स वगैरह उन तक आपने पहुंचाई हैं एज अ लंबरदार, पंचायत के लंबरदार हैं? जी जी जी। फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, हमने तो आगे रिपोर्ट दे दी है। जी 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 बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने रिपोर्ट दे दी है, पहुँचा दी है। तो फिलहाल जैसे कि आप लोगों ने सुना, हमारे साथ पंचायत टॉपनील के लंबरदार थे। इनका यही कहना है कि इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत हुई है। और अभी हमारे साथ यहाँ पर एक्स सरपंच पंचायत टॉपनील के हैं श्री गुलजार अहमद मीर, फिलहाल इन्हीं के साथ हम जानना चाहेंगे। तो सर, आपका स्वागत है स्टेट टॉक्स में। तो ज़रा आप बताइए, ये जो आज नुकसान हुआ इस घर का, इस हवाले से आप तक कितनी सूचना है? आपका शुक्रिया कि आपने इस बारिश में इतना, इस वक्त जो हालात ख़राब है, आपने बड़ी मशक्क़त से यहाँ तक आप आए। यहाँ पे हम बहुत लगभग तकरीबन 100-200 लोग इस वक्त जमा थे जी। तो ये तनवीर अहमद जो है हमारा रियल ब्रदर है। अच्छा, आपके भाई हैं? हाँ, ये भाई है जी। तो ये हमारे मकान में ही ऊपर राहिश पजीर है आज जी। तो यहाँ में इसने न्यू मकान 3 साल कबल तामीर किया था और अब ये चाहता था, इस मकान में इसने आना था। इसका बिजनेस पॉइंट साथ में है, ये फार्म, पोल्ट्री फार्म जी। तो ये भी चला रहा है, ये 5-10 साल से ये चला रहा है इस फार्म को जी। तो साथ में इसने मकान भी यहाँ तमीर किया कि मुझे आसानी हो जाएगी। एक तो सामान भी यहीं रखना पड़ता था इसको जी। तो नंबर 2 ये कि मैं खुद भी यहाँ पर राइश करूँ ताकि वहाँ से दूर हो जाता है इसको। तो मकान तामीर इसने किया, बड़े शौक से किया था। अब इसका तखमीना क्या बता सके हम, जो नया मकान तामीर करता है कोई तो तखमीना हम क्या लगाएं? नहीं, सही बात। हम बोलेंगे कि हमारे पास इस वक्त मतलब ये लाखों की गेम थी जी। अब 10-12 या 15 लाख रुपए खर्च करके एक गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके इसने बड़े शौक से बनाया था। अब ये चाहता था कि मैं खुशी खुशी अपने मकान में आकर बैठूं, क्योंकि भाई के पास कितने टाइम रह सकता, लिहाजा मकान तमीर करने तक ये मेरे मकान में था। लिहाजा बदकिस्मती है कि राइश करने से पहले ही अभी सिर्फ इस मकान में इसने 2-2.5 लाख रुपए की अभी फीड लाई थी इसने, वो जो पोल्ट्री फार्म में यूज़ होती है वो थी, और बाकी यहाँ में जो यूज़ होता है सामान वो पूरा
वहाँ पे ही था। अच्छा, उसी घर में था जो उसी नया घर इनका हाँ, मतलब हीटिंग के लिए हीटिंग सामान वगैरह सब कुछ जो वहाँ पर था, जी। तो पूरा निस्त नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया है। और स्लाइड के नीचे पूरा मकान तो पूरा ही, मतलब वहाँ कोई निशान भी नज़र नहीं आता है। ऊपर से ये स्लाइड आ गई है, तो आप खुद दिखा सकते हैं। जी। तो हमने अभी 4 बजे का तकरीबन टाइम था, हाँ, वाक़या है। तो नंबरदार साहब जो हमारे टॉपनेल के हैं, ये मौके पर आ गए हैं, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ये आ गए हैं। सभी लोग यहाँ हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अभी हमने मैसेज दिया है। अच्छा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कहाँ पहुँचेगी इस वक्त रात को, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। अच्छा। लेकिन आपके माध्यम से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन तक मतलब ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि ये बरादर बहुत गरीब है। इसने बड़ी मशक्क़त से जितनी भी इसकी कमाई थी, जमा पूंजी थी, वो सब इस मकान पर लगाई थी। लिहाजा आज मिनटों और सेकंडों में ये सब सारा बर्बाद हो गया। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इनकी अगर मदद करें, ताकि ये फिर यहाँ पर दोबारा से मकान तमीर कर सके या बच सके, या यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह बनाए, लेकिन उसके काबिल होना चाहिए। फिलहाल अभी हमारे साथ मकान मालिक भी हैं, इनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो आप अपना नाम बताइए। जी, तनवीर अहमद मेरा नाम। तो ये जो आपका मकान था, जैसे कि आपने इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ इस मकान को तामीर किया था, तो आज एक मूसलाधार बारिश की वजह से इस पे एक लैंडस्लाइड आई, जिसकी वजह से निस्तनाबूद हुआ। तो कितना खर्चा लगा था आपको, और क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन को? जी, हम यही बोलना चाहते हैं कि देखो, मकान में तो जमा पूंजी कितनी भी लगाए इंसान, तो वो मकान ही होता, उसमें तो लगाने कितना भी लगाए इंसान, तो मकान में तो कितना भी लगता है जी। अब इसका तखमीना क्या बोलें हम, लेकिन लाखों की बात है। हमने ये बहुत मेहनत और मुशक्क़त से बनाया था। और हमारा जो ये इसमें साथ में हमारा बिज़नेस पॉइंट था, पोल्ट्री फार्म, जिससे हम अपना रोज़गार चलाते हैं। मैंने MA B.Ed किया हुआ है। अच्छा। बेरोज़गारी की वजह से मैंने अपना एक पोल्ट्री फार्म रखा था साथ में, जिससे मैं रोज़गार चलाता था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सुबह के टाइम ये जो बारिश शुरुआत हुई, तो अभी तक थमने की बात नहीं हुई बारिश। तो 4 बजे का वाक़या है। इसमें जो लैंडस्लाइड ऊपर से आया, इसकी ज़द में जो है मेरा ये मकान जो नया मैंने तामीर किया था वो आया, जो टोटली डैमेज हो गया, टोटली। तो इसमें क्या है, इसमें मेरा सारा सामान था, जो फीड मैंने फार्म के लिए लाई हुई थी। अच्छा। वो भी थी। इसमें सामान जो पोल्ट्री फार्म में लगता है, बुखारियाँ होती हैं, हीटिंग इक्विपमेंट होते हैं, जो भी होता सर, तो वो सारा टोटली तबाह हो गया। अच्छा। तो लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी जो है हमारी मदद की जाए। अच्छा। ताकि हम फिर से दोबारा मकान को तामीर कर सकें और अपना जो गुज़र बसर फिर से दोबारा शुरू कर सकें। तो तहसीलदार के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा, जो हमारे तहसीलदार कासदीगढ़ के हैं? वो जाए, हमारी यही गुजारिश है तहसीलदार साहिब से कि वो यहाँ पे मौके पे कल सुबह आएँ जी, तो वो देखें कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है जी। तो इतनी ही हमारी गुजारिश है। तो फिलहाल अभी हमारे साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस मकान का बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल हुआ है। थोड़ा हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे ऊपर थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका मकान पूरी तरह से लैंडस्लाइड की जद में आया है और पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, DC साहब डोडा और साथ में हमारे जो तहसीलदार कासदीगढ़ के हैं, उन तक भी यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो है उनके द्वारा यहाँ पर टीम आनी चाहिए, और साथ में जो ये मकान मालिक हैं इनको रिलीफ मिलना चाहिए, इस बारे में मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इन बेचारों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। इन्होंने बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ इस मकान को तामीर किया था। तो फिलहाल आप लोगों की इस बारे में क्या कुछ राय है, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो फिलहाल आप देखते रहे स्टेट टॉक्स। मुझे मोहम्मद सलीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।